सहकार 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 सहकार। कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज ऊपर तो हम लिखते हैं कि डेवलपर विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 36 मंथ्स, मान लीजिए, और नीचे लिखते हैं इफ डेवलपर फेल्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 36 मंथ्स डेवलपर शैल बी लाइबल टू पे सो एंड सो रेंट फ्रॉम 37 मंथ, सो एंड सो रेंट फ्रॉम 49th मंथ, सो एंड सो रेंट फ्रॉम 61st मंथ। तो सर आपकी इच्छा क्या है, 36 महीने में प्रोजेक्ट कराना था या बाद में रेंट लेना है? तो ये हम खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा कि 36 महीने में कंप्लीट करना है, नहीं तो हम एग्रीमेंट टर्मिनेट करेंगे, और नीचे क्या लिख रहे हैं, हम और रेंट लेंगे। तो आप एक चीज पे अड़े रहो। हाँ, नो डाउट कोई प्रोजेक्ट 36 महीने में नहीं होता है, तो आपको कंडीशन लिखना है डेवलपर शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 36 मंथ और सोसाइटी शैल बी एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट दिस एग्रीमेंट, हाउएवर इट विल बी डिस्क्रेसिव पावर ऑफ द सोसाइटी टू एक्सटेंड दिस एग्रीमेंट ऑन सो एंड सो कंडीशन। तो आप वो कंडीशन डाल दो ना कि 37 मंथ से ये रेंट लेंगे, 49 से ये लेंगे, 60 से वो लेंगे, लेकिन उसको क्लियर कट आप कंसेंट क्यों दे रहे हो? अब आपका डिक्शनरी पावर हो गया, आपको जचे तो आप एक्सटेंड करना, आपको नहीं जचे तो आप। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गए हुए हैं, लोग सब हार हार के घर पे आ गए, कुछ नहीं हुआ, 5-5 10-10 साल हो गए। आज मुंबई में 7 से 8 हजार प्रोजेक्ट बंद है, ये सब यही केयरलेस का नतीजा है। तो सर वो 7-8 हजार प्रोजेक्ट में चेयरमैन भी फंस गया और सेक्रेटरी भी, तो आप वो फंसेंगे तो आपको फंसना मंजूर है, तो इट्स ओके। अब आपको अपने घर की चिंता करनी है कि उनकी चिंता करनी, डिसीजन आपका है। क्योंकि आपने जब घर खरीदा था XYZ रेट में, तो ना तो सेक्रेटरी आपको लोन देना आया था, ना चेयरमैन आपको लोन देना आया था, और ना आपका नेबर आने आया था। तो ट्रस्ट करना बंद कर देना, आप अपना देखो आपको क्या करना। इसीलिए आज मैंने एक सुबह पोस्ट डाला, शायद आपने पढ़ा होगा, जहां पे मैनेजिंग कमिटी ड्यू डिलिजेंस का डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते कि फाइनेंशियली कैपेबल है कि नहीं है। आप मैनेजिंग कमिटी और असेंडिंग मेंबर को बोलो हमको इंडेमनिफिकेशन बॉन्ड बना के दो कि अगर डेवलपर फाइनेंस की वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए तो आप सब लोग मिलके मेरे को भर के दो। एक जन ने पूछा वो क्यों देंगे? भाई सर आप बोल रहे हैं ना 51% कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी तो 51 ही लेंगे ना, लो बनाओ। कौन सा कोर्ट ना बोलेगा कि आपको बॉन्ड नहीं मिलना चाहिए? गवर्नमेंट खुद बॉन्ड बना के लेती है। इवन उसी डेवलपमेंट एग्रीमेंट में हमने डेवलपर को इंडेमनिफिकेशन करके दिया है कि हमारी गलती होगी तो हम भुगतेंगे। तो सर अगर आप थर्ड पार्टी को इंडेमनिफाई कर सकते तो सोसाइटी के मेंबर को क्यों नहीं? सर आप सीधा कोर्ट में पहुंच जाओ, कोर्ट दिलाएगी, और जैसे इंडेमनिफिकेशन बॉन्ड की बारी आई ना, असेंडिंग मेंबर में से 51% में से 50% गायब हो जाएंगे। तो आप वही मांगो जो कोर्ट से हमको मिलता है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, ये गलत है गलत है गलत है, आप प्रूफ तो करो गलत क्या है। इसके लिए आपको कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है, उधर कहना है कि ये मैंने इनके ड्यू डिलिजेंस की कॉपी मांगी है, नहीं दे रहे, तो मुझे डाउट है कि डेवलपर फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो मुझे इंडेमनिफाई करे, मैं रीडेवलपमेंट के विरोध में नहीं। आपको लगता है लोग देंगे? डीए में तो लिख के दे दिया, किसी को नॉलेज नहीं है कि हमने डेवलपर को क्या लिख के दिया है, लेकिन जब इंडिविजुअल मेंबर की बारी आएगी तो उनके होश ठिकाने आ जाए। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, कोई कोर्ट हिंदुस्तान की डिनाई नहीं कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलता है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू वैकेट द प्रीमाइसेस। 300A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर नहीं जा सकती। तो हम रीडेवलपमेंट का विरोध क्या कर रहे हैं? आपने बोला ना विमल भाई बहुत अच्छा डेवलपर है, ठीक है मेरे को इंडेमनिफाई कर लो, आई एम हैप्पी। तो असेंडिंग मेंबर को यही काम करने का, या तो मेरे को ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट दो, मैं चेक करूंगा कि डेवलपर फाइनेंशियली कैपेबल है कि नहीं है, और ऐसे भी मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट देना, क्योंकि प्रॉपर्टी अकेले चेयरमैन सेक्रेटरी की तो नहीं है ना, हम सबकी है, तो अधिकार तो हम सबका बनता है ना पेपर। तो ये जो कोर्ट में मैटर गया ना 79 है, उसमें कोर्ट ने बार बार बोला रिजोल्यूशन चैलेंज क्यों नहीं, तो किसी ने रिजोल्यूशन चैलेंज ही नहीं किया, सब चले जाते हाई कोर्ट में, जाना चाहिए था कोऑपरेटिव कोर्ट। तो कोऑपरेटिव मना करेगी आपको अधिकार नहीं है आइडेंटिफिकेशन का, तो सर मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की गारंटी कौन ले रहा है? 51% मेरे को घर से बेघर कर रहा है मेजोरिटी के बल पे, तो मेरी गारंटी कौन? तो हम डेमोक्रेसी में अभी तक रहते हैं, एक मेंबर को भी गारंटी को भारत सरकार को देनी पड़ती। इवन इलीगल कोई झोपड़ा हो उसका भी प्रोसेस होता है तोड़ने का, ऐसा नहीं कि बीएमसी उठा के आके तोड़ देती है। तो हमारे तो लीगल फ्लैट है ना, तो इसका आप ध्यान रखिए। सहकार सहकार